दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्य कपूर और आप देख रहे हैं पूछता है भारत। देशवासियों, उत्तर प्रदेश के मथुरा के नंद बाबा मंदिर में घुसकर नमाज पढ़ने वाले फैजल खान का पर्दाफाश हो गया है। फैजल खान कांग्रेस, जी हां, कांग्रेस का आम आदमी है ये। वो नागरिकता कानून विरोधी आंदोलन में भी शामिल था, एंटी सीएए प्रोटेस्ट। आरोप है कि जब राहुल गांधी हाथरस जा रहे थे तब उसने सोशल मीडिया पर राहुल के पक्ष में एक अभियान भी चला दिया था। राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ भी उसके रिश्ते होने की खबर बताई जा रही है। इसलिए आज कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी को पूरे देश के सामने आकर यह बताना पड़ेगा कि फैजल खान और उनका क्या रिश्ता है। भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आज राहुल गांधी को बताना चाहिए कि मंदिर में घुसकर धोखे से, जी हां, धोखे से नमाज पढ़ने वाले इस व्यक्ति के साथ उनका क्या संबंध है। दोस्तों, कांग्रेस ने नागरिकता कानून के खिलाफ हुए आंदोलन का समर्थन किया था और फैजल खान ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फैजल खान एक संगठन से जुड़ा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, जिसका नाम है खुदाए खिदमतगार। और फैजल के इस संगठन ने राजीव गांधी फाउंडेशन के साथ मिलकर, यानी साथ में काम कर कर, एक नहीं, एक के बाद एक कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। राजीव गांधी फाउंडेशन वही संस्था है दर्शकों जिसके प्रमुख है सोनिया गांधी। आरोप यह भी है कि फैजल खान और राजीव गांधी फाउंडेशन के कार्यक्रम में बड़े बड़े कांग्रेसी नेता भाग लेते रहे हैं। अब अगर फैजल खान पर सद्भावना बिगाड़ने का आरोप लगाया गया है, अगर फैजल खान के साथ राहुल गांधी के संबंध बताए जा रहे हैं, तो भाई ये कांग्रेस नेता सामने क्यों नहीं आ रहे। ये वही नेता हैं जो उनके साथ स्टेज शेयर करते थे। देशवासियों, मथुरा का नंद बाबा मंदिर, जी हां, नंद बाबा मंदिर बेहद मशहूर मंदिर है। यहां पर लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मंदिर एक शांत जगह पर है। वहां के लोग शांति प्रिय लोग हैं दर्शकों। वो शांति चाहते हैं। कोई इस तरीके का माहौल बिगाड़ने से किसी को कोई फायदा नहीं होगा, और अगर होगा तो उन्हें बताना पड़ेगा आखिर मंदिर में धोखे से प्रवेश करने का मकसद क्या है। यह साजिश के लिए मंदिर को ही और इसी मंदिर को उत्तर प्रदेश में मथुरा में क्यों चुना गया, और आखिर हिंदुओं का दोष क्या है। यह ऐसे सवाल हैं दर्शकों, देशवासियों, जिनका जवाब मिलना चाहिए, आज जरूरी हो गया है। और आज मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद उन लोगों से है जो खुद को चुनाव के समय हिंदू घोषित कर रहे थे। अगर आपको याद होगा, एक नेता थे, उन्होंने कहा था कि वो जनेऊधारी हैं। कहां गए वो लोग चुनाव के वक्त मंदिर मंदिर घूमने लगते हैं? कहां गए वो लोग जो चुनावी मौसम में देश भर के मंदिरों की परिक्रमा करने लगते हैं? कहां गए वो लोग जो चुनाव के समय बिना पूछे अपना गोत्र बताने लगते हैं? कहां गए वो लोग जो चुनाव के वक्त खुद को भगवान शिव का भक्त बताने लगते हैं? और कहां गए वो लोग जो चुनाव के समय अपना जनेऊ दिखाते हैं? आज मैं पूछता हूं कि मथुरा से लेकर कराची तक जब मंदिरों के खिलाफ साजिश हो रही है, तब इस चुनावी जनेऊधारी गैंग में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? और इसलिए आज पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत। जी हां, क्या फैजल खान के साथ कांग्रेस का हाथ है? पूछता है भारत, साफ साफ सवाल है। और क्या फैजल खान एक मोहरा है, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, और उसके पीछे एक बड़ी साजिश तो नहीं है कहीं? पूछता है भारत। और क्या फैजल खान के पीछे टुकड़े टुकड़े गैंग के षड्यंत्रकारी तो नहीं है? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में, फर्जी सेक्युलर गैंग मथुरा और ये फैजल खान पर आखिरकार चुप क्यों है? पूछता है भारत। सद्भावना के नाम पर मंदिर में साजिश करने वाले फैजल खान का राहुल गांधी के साथ क्या रिश्ता है? बीजेपी का आरोप है कि फैजल के पीछे कांग्रेस है और कांग्रेस देश का माहौल बिगाड़ना चाहती है।
कहीं न कहीं फैजल खान का कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के भावनाओं के साथ, विचारों के साथ एक लंबे समय से घना जुड़ाव था। जवाहर भवन जो राजीव गांधी फाउंडेशन को हाउस करता है, उस भवन में भी अनेकों कार्यक्रम हो चुके हैं खुदाई खिदमतगार के। ऐसे में तो राहुल गांधी जी को सामने आकर इसका जवाब देना चाहिए। मंदिर में नमाज की घटना के बाद आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी भी मथुरा पहुंचे और कहा कि इस मामले में यूपी सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। हमारी सरकार को बदनाम करने की साजिश और हमारे प्रदेश को में शांति के माहौल को ख़राब करने की साजिश जो रच रहे हैं, उनकी ये कोशिश नाकाम होगी। इससे पहले आज नंद बाबा मंदिर के सेवादार ने भी रिपब्लिक भारत को बताया कि फैजल ने धोखे से मंदिर में प्रवेश किया। जो छलावे से उन्होंने हमारे श्री कृष्ण जी को छला, ब्रजवासियों को छला, उसको ठाकुर जी ने उस परिणाम स्वरूप उसको सजा दे दी है। जैसा कि यहाँ उसने आकर कुकर्म जो किया, मैं चाहता हूँ प्रशासन से सख्त कार्रवाई संविधान के तहत उसको जल्द से जल्द मिले। फैजल खान पर आरोप है कि उसने धर्म के आधार पर लोगों में नफरत फैलाई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि फैजल खान ने किसके इशारे पर ऐसा काम किया। आखिर फैजल खान प्यादा किसका है, पूछता है भारत। भारत तो पूछेगा और जवाब देना पड़ेगा। मेरे साथ आज पूरा पैनल है, मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता संबित पात्रा है, मेरे साथ महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी हैं, जूना अखाड़ा से मेरे साथ हैं महंत राजू दास हनुमानगिरी अयोध्या से, मेरे साथ है विनोद बंसल प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के, मेरे साथ है विनय सिंह, मेरे साथ है फिरोज बख्त अहमद चांसलर हैं मौलाना आजाद यूनिवर्सिटी उर्दू यूनिवर्सिटी से, मेरे साथ है प्रेम कुमार भी पत्रकार है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कांग्रेस की तरफ इनका झुकाव है, मेरे साथ संजीव कौशिक है, मौलाना कादरी हैं और शादाब चौहान साहब है, नेशनल सेक्रेटरी हैं पीस पार्टी के। मैं सबसे पहले सौमित पात्रा के पास जा रहा हूं और वहां से मौलाना कादरी साहब हैं, प्रेम कुमार हैं। मैं पहले पूछ रहा हूं सौमित पात्रा जी, जरा बताइए मेरे को, आप ये करने की क्या आवश्यकता थी, ये करने की जरूरत क्या थी? ये वही व्यक्ति कर रहा है जो एंटी सीए में था, ये वही व्यक्ति कर रहा है जो कि कांग्रेस के नेता जब हाथरस जा रहे थे तब उनके साथ था। ये इसके पीछे एक षड्यंत्र की बू आ रही है और ये साफ साफ है। सौमित पात्रा और कादरी साहब, देखिए ऐश्वर्या जी, जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, ये कांग्रेस पार्टी अकेले नहीं है। कांग्रेस, कम्युनिस्ट और जिहादिस्ट, ये सीसीजे, ये कॉम्बिनेशन है। ये आज से ही नहीं, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, ठीक इसी प्रकार जहां जहां माहौल बिगड़ा है वहां वहां कांग्रेस का कॉन्स्पिरेसी, कांग्रेस का षड्यंत्र तो रहा ही है। तुष्टीकरण के राजनीति के माध्यम से जिहादियों को आगे बढ़ाना और इस प्रकार माहौल बिगाड़ने वाला काम करना, ये तो कांग्रेस करती ही रही है। आप बताइए, यहाँ कादरी साहब भी बैठे हैं, मैं एक तो सवाल पूछता हूँ। देखिए, इन्होंने नंद बाबा मंदिर के अंदर जाके बिना अनुमति के, ये जो फैजल खान है ये नमाज पढ़ लेता है। अगर मैं चांदनी चौक जाऊं और मेरे को समय ना हो मंदिर जाने का और मैं जमा मस्जिद के अंदर जाके हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दूं या दुर्गा माता की आरती शुरू कर दूं, फिर मेरा गर्दन बचेगा क्या? आप बताइए, ये गर्दन बचेगा क्या? आजकल तो गर्दन काटने का ये फैशन चल रहा है। जहां थोड़ा सा दाएं बाएं हुआ, नहीं है गर्दन, अगले दिन गर्दन ही नहीं रहेगा, तो हम डिबेट कहां से करेंगे? आप बताइए, मंदिर के अंदर घुस के नमाज पढ़ने वाले को जो सौहार्द का मसीहा बता रहे हैं, जो कह रहे हैं ये लोग सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं पूछता हूं, अगर हम जाके किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ देंगे तो आप तो गर्दन ही काट देंगे। आप तो हमें उस काबिल छोड़ेंगे नहीं कि हम डिबेट कर सके। और जहां तक ये फैजल खान का सवाल है, बिल्कुल सही प्रश्न आपने पूछा है। ये फैजल खान कोई साधारण आदमी नहीं है। जब तक कि इसके पीछे एक बड़े संगठन और किसी बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन का हाथ नहीं होगा, तब तक ये ऐसा काम नहीं कर सकता है। नहीं, मैं सवाल पूछना चाहता हूं, कांग्रेस का फैजल खान से क्या लेना देना है? आप बताइए, इसकी जो खुदाई खिदमतगार है, ये खुदाई खिदमतगार के इतने सारे कार्यक्रम राजीव गांधी फाउंडेशन क्यों सपोर्ट कर रही है? जवाहर भवन के अंदर खुदाई खिदमतगार के कार्यक्रम क्यों हो रहे हैं? बड़े बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के हैं, वो क्यों भाग ले रहे हैं इसके साथ? और तो और, जब हाथरस में फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए राहुल गांधी गए थे, उस समय इस फैजल खान ने अपने सोशल मीडिया में एक पूरा का पूरा कैंपेन चलाया था, जियो राहुल गांधी। जियो मतलब लॉन्ग लिव राहुल गांधी। लॉन्ग लिव, बताइए, लॉन्ग लिव राहुल गांधी। और तो और एंटी
सीएए के जो प्रोटेस्ट हुए थे उसमें भी इसने किस प्रकार के बयान दिए थे जो हमारे सरकार के खिलाफ में थे और जो राहुल गांधी के पक्ष में थे। तो कौन जवाब देगा? ये कादरी साहब क्या जवाब सरकार देंगे? के मैं तो खिलाफ कहता हूं में राहुल बयान गांधी जवाब देना दें। संबित पात्रा आज राहुल कोई गांधी- गुनाह नहीं है। बोलिए बोलिए मौलाना साहब। तो ये अब राहुल बोल गांधी के लिए दीजिए, कैंपेनिंग हो गया करना, आपका। जियो राहुल गांधी करना, ये फैसल खान राहुल गांधी कोई कौन सरकार है, थोड़ी उससे है। कोई ताल्लुक ये नहीं है। राहुल गांधी के लिए जियो फैसल करना, खान- ये राहुल गांधी के फैसल साथ खान- खड़े रहना, ये राजीव गांधी फाउंडेशन में फैसल जाके खान कार्यक्रम को रे, करना। उससे कोई और आप ताल्लुक बताइए, नहीं मैं है। कादरी साहब, मैं तो और आपकी बात सम्मान मेरा करता मुद्दा हूं। ये आप नहीं है बताइए, कि मैं उसने जाके क्या जमा किया। मस्जिद के अंदर क्यों नहीं है? कुरान चालीसा पढ़ क्यों सकता नहीं हूं है क्या? कादरी साहब? नहीं, आप सवाल यही है बताइए। सोमित बात्रा। नहीं, आप बताइए, सोमित बात्रा, एक मैं मिनट। कादरी साहब सोमित से बात्रा, एक सवाल मिनट। पूछ रहा हूं। क्या पंचानंद जगत गुरु जी, एक मिनट। नमाज पढ़ना मौलाना साहब, जायज नहीं। मंदिर में नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? संबित पात्रा सुन लो। अगर ये उल्टा हो तो क्या ठीक बगैर होगा? बोलिए आप। किसी की सुनिए इजाजत के किसी के घर में जाकर नमाज पढ़ना गलत है इस्लाम में। आप किसी के घर में बगैर इजाजत नमाज नहीं पढ़ सकते, ये इस्लाम में है। तो फिर- फैसल खान ने जो किया उसकी तारीफ तो नहीं बढ़िया करूंगा, हुआ, ये लेकिन अरेस्ट हो गया, फिर आप लोग इसके सब हमको पीछे डिबेट करने पीछे क्यों आए? आप जो एंटी सीएए एजिटेशन में कोई हिस्सा लेने वाले को आप विलन कहते हैं, ये गलत है। हिंदुस्तान का हर नहीं, शहरी को विलियन हक है नहीं, कि अगर विलियन वो तो नमाज हुकूमत पढ़ने के लिए है, किसी मगर कानून पर कांग्रेस अगर के मंच एतराज में खड़े उठाए होने तो के उठा लिए। सकता हम है। तो राहुल गांधी जी से सवाल पूछ रहे हैं, आपसे थोड़े ही पूछ रहे हैं। कांग्रेस- आपने तो नकार दिया कि नमाज पढ़ना अच्छी बात नहीं थी मंदिर के कादरी अंदर। साहब- ये तो अच्छी बात है, आपने ठीक बात कहा, मगर मैं तो जी, सवाल मुझे राहुल एक गांधी मिनट से इनसे पूछ बात रहा हूँ। करनी है। फिरोज बख्त अहमद, फिरोज बख्त अहमद कादरी क्या साहब। संबंध है? फिरोज बख्त अहमद, शादाब चौहान। फिरोज आप बख्त अहमद, आलिम शादाब दीन चौहान। हैं। एक मिनट संबित कादरी साहब, फिरोज- आप आलिम संबित दीन आ रहा हैं और इस्लाम के अंदर ये बात फिरोज बड़ी बख्त सफाई के अहमद साथ की और गई शादाब है। चौहान। बड़ी सफाई के साथ ये कह दिया गया है, अगर आप कोई अपनी कुछ भी आप नमाज पढ़ें, कुछ करें, उसका दिखावा करें, उसका आडंबर करें, उसका इश्तिहार करें, तो ये गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। सुनिए, 5 वक्त हम भी शादाब नमाज साहब पढ़ते बोलिए। हैं, रोजे रखते हैं, अल्लाह का शादाब शुक्र है, साहब 30 रोजे बोलिए। रखते हैं, उसका दिखावा फिरोज कभी नहीं बख्त अहमद करते। साहब पूछ रहे हैं। ये मुझे एक साजिश लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक फिरोज बख्त अहमद साहब बोल रहे हैं। साजिश के जरिए हिंदुओं और मुसलमानों को फिरोज बांटने की बख्त कोशिश अहमद की साहब गई बोल रहे हैं, है। आपसे और सवाल जो कर काम रहे हैं। उन्होंने किया है, अरे क्या मतलब है नमाज पढ़ के वीडियो को वायरल कर दिया। मैं जानता हूं, देखिए सुनामी के वक्त मंदिरों में नमाजें पढ़ी गई, मस्जिदों में पूजा भी हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन जिस तरीके से ये किया गया मस्जिद, ये जिस फिरोज तरह बख्त से साहब जवाब आ रहा है। शादाब चौहान, शादाब बोलो। हिंद दिखाना शादाब चौहान बोलिए। सुनो, हिंदुस्तान में गजवाए हिंद नहीं होगा। शादाब गजवाए चौहान बंद बोलिए। होगा। क्या ठीक बोलेंगे? है? आप चिल्ला सुन रहे लो हैं इस बात को। मुझे बोलने देंगे तब हिंदुस्तान ना। में ये अरे नहीं आप होगा। बोलिए, आपका और माइक ऑन है, बोलिए आप। नमाज अरे पढ़ना सुन तो कोई बुरी लीजिए। बात नहीं है। अरे उन्हें नमाज पढ़नी थी, बाहर पढ़ लेते। अरे सर, जब आप वो ये बताइए मुझे, चिल्लाएंगे तो मैं क्या बोलूंगा? मैं इस क्या तरह की आप आरती डिबेट नहीं कर कर लेंगे सकता, मस्जिद सर। में जाके? उनको चुप कराइए वहाँ आप। बिल्कुल सही कहा संबित ने कि ऐसे लोग हैं मुसलमानों में, अगर संबित क्या जाके बोलूं? ठीक है, फिरोज बख्त आरती साहब कर जवाब लेते हैं, लीजिए। सुनिए मेरी फिरोज बात, बख्त जी तो जवाब उनकी लीजिए। गर्दन उतार दी फिरोज जाएगी। बख्त जी जवाब और बिल्कुल लीजिए। सही है। फिरोज आजकल बख्त जी, चलन एक मिनट, चला हाँ है, बोलिए गर्दन बोलिए उतारने बोलिए। का, शादाब सर को बोलिए, सर से अलग करने शादाब का, बोलिए। फिरोज ये बख्त साहब तरीका ठीक नहीं सुनिए। है। अरे मुझे फिरोज बहुत बख्त साहब का बड़ी ऑडियो साजिश लग रही है शादाब ये साहब बोलिए। हिंदुस्तान में हिंदुओं और शादाब साहब मुसलमानों बोलिए। को बांटने की, इससे बचना चाहिए। फिरोज साहब हिंदुओं को सुनिए। भी और मुसलमानों को भी। देखिए फिरोज बख्त अहमद सुनिए। लेकिन देखिए मजहब एक बड़ा पहले इनको सेंसिटिव चुप विषय कराइए। है, शादाब और संवेदनशील संबित, विषय हाँ। है। इस पे लोग भावुक हो बोलिए जाते हैं। बोलिए शादाब साहब। शादाब चौहान नेशनल सेक्रेटरी है पीस पार्टी के, बोलिए बोलिए शादाब आप बोलिए। मैं संबित जी से वो सवाल करना चाहता हूं। उन्होंने कहा करो। कि क्या रिश्ता है कांग्रेस पार्टी से, तो मैं पूछना चाहता हूं संबित जी का क्या रिश्ता है आईएसआईएस से, संबित जी का क्या रिश्ता है नाथूराम गोडसे से, और जो आज लोग मथुरा की ईदगाह में जाकर के जबरदस्ती आईएसआईएस से हमारा रिश्ता, अच्छा आपको वाह रिश्ते रे की बात वाह, होती है। ये पीस में आपका बहुत- काटने वाली अरे सुन पार्टी लीजिए मेरा संबित रिश्ता जी। पूछ रही है अरे सुन आईएसआईएस लीजिए। से। बाबरी वाह मस्जिद, वाह वाह, बाबरी जियो मेरे मस्जिद में लाल, चोरी छुप मतलब के आईएसआईएस से जिन्होंने हमारे मूर्तियां रिश्ते रखी, हैं। उनका क्या आप रिश्ता था? सपोर्ट करते हो अरे मेरे लाल आईएसआईएस को, सुनो संबित। आप उनके अरे सपोर्ट संबित में यहाँ सुनिए आप। मार्च करते हो, आप और सुनिए, हमारे रिश्ते होंगे आपकी आईएसआईएस से। विचारधारा एक है। कमाल है, कमाल है, भाजपा और कमाल आईएसआईएस है। की विचारधारा एक है। आपका क्या रिश्ता है पाकिस्तान से? श्री राम का वंशज पूछ रहा है। भाजपा और संबित जी आईसीस का की क्या रिश्ता विचारधारा एक है। पाकिस्तान अरे से? आपको शर्म नहीं संबित आती जी का है सब क्या बोलने रिश्ता है में? नाथूराम गोडसे भाजपा से? और आईसीस आज की, श्री राम आप का यहाँ जो वंशज सरकार पूछ है, रहा है आप भारत कि के ए, सरकार को उड़ीसा के आईसीस के पंडित साथ जी कंपेयर सुनिए। कर रहे हो। आप उड़ीसा भारत के पंडित जी सरकार को सुनिए। आईएसआईएस के श्री साथ राम का कंपेयर वंशज कर रहे हो। पूछ रहा है कि ये देश किस को प्रकार क्यों की घिनौनी बांटते हो? बात है ऐश्वर्या जी? यहाँ बैठ कर ये व्यक्ति भारत के सरकार और भारत के सरकार के नुमाइंदों को आईएसआईएस के साथ कंपेयर कर रहा है। ये कह रहे हैं कि भारत
में जो सरकार है, प्रेम कुमार ISIS की सरकार है। अरे धिक्कार है आप जैसे लोगों पर, धिक्कार है, धिक्कार है। प्रेम कुमार, समर्थक बीजेपी, प्रेम कुमार, नमाज पढ़ने की मंदिर में क्या जरूरत थी, मुझे बताइए। चाहिए महबूबा, मेरे को बताइए आप। और देश में मथुरा वृंदावन के मेरे को प्रेम कुमार इतना सा बात बता दीजिए। मथुरा वृंदावन के प्रेम कुमार जी, मथुरा वृंदावन के मंदिर में जाकर केवल नमाज पढ़ने की क्या जरूरत थी? इसकी क्या जरूरत पड़ी? प्रेम जी, इससे क्या फायदा हुआ? इससे किसका फायदा हुआ? मेरे पास है महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी। पंचानंद जगत गुरु जी हैं, जूना अखाड़ा के मैं जा रहा हूं सम्मित, उनके पास फिर आऊंगा आपके पास। महामंडलेश्वर जी हैं मेरे साथ महंत राजू दास जी हैं। मैं पहले जा रहा हूं पंचानंद जगत गुरु जी के पास और फिर मौलाना कादरी जी। मेरे को बताइए पंचानंद जी, जगत गुरु जी, मुझे बताइए क्या मिलता है इस सब से? मंदिर में जाकर नमाज पढ़ना कैसे सही है और इसकी क्या जरूरत थी? इससे तो चीजें बिगड़ती हैं। आप जानबूझ के सौहार्द बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। कपूर बेटा जी, कपूर बेटा, एक बहुत बड़ी साजिश है ये। इसकी उच्च स्तर जांच होनी चाहिए। जब कोई सनातनी हिंदू कुछ करता है तो वो संप्रदायिक हो जाता है। कल से ये बात कर रहे हैं कि ये हिंदुस्तान है, किसी मंदिर यहाँ अगर मंदिर में नमाज की कोई बड़ी बात नहीं। मैं कल से कह रहा हूँ कि मैं जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा आरती करना चाहता हूँ, तो मेरे को भी इजाजत दीजिए, फिर मैं मानूंगा कि हिंदुस्तान है, भाईचारा है। लेकिन बार बार हिंदुओं पे हमला, किसी ना किसी के तहत देश में दंगे कराने की साजिश है। इसकी उच्च स्तर जांच होनी चाहिए। इसके पीछे कौन है? बिल्कुल, ये देश को पता चलना चाहिए। कादरी साहब सुन रहे हैं आप? जो कह रहे हैं, सुन रहे हैं आप? इंक्वायरी होना और अब चाहिए। महंत राजू दास जी बोलेंगे। जी, महंत राजू दास जी बोलिए। कादरी साहब बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए, आप बोलिए कादरी साहब। जैसे कि आपने देखा, जैसे कि आपने देखा कि कांग्रेस के विधायकों को नेशनल चैनल पर बैठकर एक आतंकवादी यह कहता है भारतीय जनता पार्टी को और बीजेपी के प्रवक्ता को कि आईएसआई से क्या संबंध है, और बाबरी मस्जिद का नाम लेता है। ये बाबर के औलादों से मैं पूछना चाहूंगा, ए बाबरी के वंशजों से पूछना चाहूंगा कि बाबर तेरा क्या एहसान था? बाबर तेरा क्या बाप था? क्या बाबर के ही तुम पैदाइश हो जो बाबर बार बार नाम लेते हो? और रही बात ये मुल्ले, ये मौलवी, ये धर्मगुरु, ये कांग्रेस के चट्टे बट्टे, ये कांग्रेसी कहाँ चले गए? जब समय आ जाता है, चुनाव का समय आ जाता है, तो भगवत की बात करते हैं, आपके साथ की बात करते हैं, मंदिर तिलक लगाकर घूमने लगते हैं, और ये आतंकवादी के नाम पर बैठकर जिस हिसाब से बयान राजू दास ने क्या कहा? विनोद बंसल जी प्रवक्ता वीएचपी के हैं। मौलाना साहब सुना आपने क्या कहा? मैं आ रहा हूँ सम्बित, बंसल साहब, विनय सिंह आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूं अपने साथी के पास, और ये सुनना पड़ेगा मौलाना साहब और शादाब चौहान आपको भी, प्रेम कुमार आपको भी, कौशिक जी आपको भी। मैं जा रहा हूं अपनी साथी श्वेता के पास जो इस समय मथुरा में उसी मंदिर में मौजूद है। श्वेता, ओवर टू यू। आप मुझे बताइए वहां पर लोगों का क्या कहना है? क्या ये सही था? ये कहां से सही हो सकता है? कैसे सही हो सकता है? श्वेता त्रिपाठी मेरी साथी जी, बोलिए श्वेता। उसी जगह से है श्वेता, मौजूद है। बिल्कुल ऐश्वर्या, देखिए लोगों में बहुत गुस्सा है। सुन लीजिए, ये राधे राधे कहते हैं और बहुत गुस्से में है जब से इनको ये पता लगा है कि राहुल गांधी और फैजल का कनेक्शन है। अब ये सीधा सवाल पूछ रहे हैं, ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए ना, बताइए ना कनेक्शन क्या है? क्या यहाँ पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी? जरा इनसे ऐश्वर्या सुन लेते हैं। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहता हूँ, आप भी राधे राधे बोल दीजिए। फैजल खान से प्यार और राधे राधे से इनकार। मैं कहना चाहता हूँ चुनाव में वो जनेऊ पहनते हैं, अब कहाँ गया आपका जनेऊ? प्रियंका गांधी प्रभारी है उत्तर प्रदेश की, अब वो कहाँ है? यहाँ आइए आप ग्राउंड जीरो पे और हमको बताइए ब्रजवासियों को, आपका मुंह पे क्यों ताले लगे हुए हैं? आपका ये कहाँ है हिंदू धर्म के प्रति जो आप दिखावा ढोंग जो करते हैं? अब तो हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आपके मुंह पे ताले पड़े हुए हैं। जो पूरी घटना हुई है मैं आपको बता देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी, या तो आप आइए यहाँ ग्राउंड जीरो पे, या मैं आप पे ये आरोप लगाता हूँ आप इसमें संलिप्त हैं, आप भी फंडिंग करते हैं एसपीएफआई के लिए, आप भी इसमें पूरी तरह संलिप्त हैं, और ये जो फैजल भेजा है ये आपने भेजा है। राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, और जब तक जवाब नहीं देंगे तब तक आप लोग सवाल पूछते रहेंगे और यहाँ से उठेंगे नहीं। बिल्कुल, ऐश्वर्या जी के साथ पूछता है भारत, पूछते हैं सारे ब्रजवासी, कहाँ हैं आप? हम सवाल करते रहेंगे और हम ब्रजवासियों का ये हम आपके ऊपर आरोप लगाते
को है जो हिंदुत्व का दिखावा करते हैं, जो ड्रामा करते हैं। और यहाँ पे जो लोग हैं ये साफ तौर पे इस बात को बोल रहे हैं, क्या कैसे जवाब मांगेंगे? बात कीजिए श्वेता, उसके बाद मैं जा रहा हूं दोबारा। संबित पात्रा, विनय सिंह सब हैं, बंसल साहब आ रहा, बोलिए श्वेता बोलिए। पार्टी ब्राह्मणों के लिए मंदिरों में जाती है पहले, और अभी क्या के में ये राहुल जी मंदिर में चुनाव से पहले जाते हैं, मंदिर पे इतना बड़ा विवाद चल रहा है, अभी तक उनका एक ट्वीट नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, कोई चैनल पे वो अभी तक बोले नहीं है। इस प्रकार की बातें ये आप धर्म के प्रति करते हो चुनावों से पहले, और चुनावों के बाद आप कहाँ गायब हो जाते हो। आज तक आपने कोई भी मंदिर के समर्थन में, इतनी बड़ी ये बात देश में चल रही है, कोई भी किसी प्रकार का मुद्दा आज तक नहीं दिया। तो हमारे शुभचिंतक बनते हो, सिर्फ वोटों की राजनीति करते हो। आज की है ये बहुत आहत है और सीधे श्वेता त्रिपाठी, आप अभी इस समय उसी मंदिर में मौजूद हैं। श्वेता त्रिपाठी, आप इस समय उसी मंदिर में मौजूद हैं। यहां पर पैनल पूछता है भारत में बैठे हैं बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं कि ये सौहार्द के लिए किया गया, ये चीजों को बेहतर करने के लिए किया गया। आप मुझे बताइए वहां पर आम जनता क्या कहती है? क्या मंदिर में जाकर नमाज पढ़ने से चीजें बेहतर होती हैं या चीजें बिगाड़ने की कोशिश होती है? जरा बात कीजिए श्वेता, और उसके बाद मैं पैनल पर जाऊंगा दोबारा। श्वेता। बिल्कुल ऐश्वर्या, मैं बात करती हूँ कान्हा गोस्वामी से जो चश्मदीद थे, जिनको किस तरह से भ्रमित किया था फैजल खान ने, उनसे भी पूछती हूँ। कान्हा गोस्वामी बताइए जरा, मंदिर में नमाज पढ़ के क्या सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा? नहीं, ये बिल्कुल इनका जो एजेंडा था, ये बिल्कुल किसी स्पेशल एजेंडे से इनको यहाँ जो भेजा गया है, ये खुद आए हैं, उसकी जांच हो रही है। उसकी जांच होनी चाहिए कि किस एजेंडे से यहाँ आए हैं, किस षड्यंत्र के तहत यहाँ आए। ये सांप्रदायिकता नहीं है, ये सद्भावना और प्रेम के लिए नहीं आए, ये विशेष षड्यंत्र के तौर पर यहाँ पे आए गए हैं। षड्यंत्र के तहत आए हैं ऐश्वर्या, आप सुन रहे हैं, साफ तौर पे लोग कह रहे हैं षड्यंत्र के तहत यहाँ पर आए। कुछ लोगों ने भेजा फैजल खान। बिल्कुल पूरा इसमें षड्यंत्र मैं बता देना चाहता हूँ, पीएफआई के द्वारा ये पूरी फंडिंग हुई है, ये पूरा षड्यंत्र है। मैं कहना चाहता हूँ ये जो एक संस्थान का नाम दिल्ली में बताया जा रहा है उसकी पूरी जांच हो। और मैं कहना चाहता हूँ एक मथुरा का चतुर्वेदी है जिसने ये पूरे वीडियो और ये फोटो वायरल किए हैं, उसकी पूरी तरीके से जांच हो। खराब करने की कोशिश हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल गांधी वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं, पर अब कहाँ गए वो? अब मतलब कि हमारे समाज में जब इतनी बड़ी दुर्घटना हो रही है तो अब कहाँ जा रहे हैं वो? हमको ये बताइए। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा ना इससे, तो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं इससे तो सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? संबित, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने, श्वेता त्रिपाठी आप वहाँ मौजूद हैं, फूट पालने की हम लोगों जनता को सुना आपने। संबित, तो मौलाना कादरी साहब, प्रेम कुमार, संजीव कौशिक, जरा मैं संबित पात्रा के पास जा रहा हूँ। बंसल साहब आ रहा हूँ। बंसल साहब, मैं जानता हूँ आप बोलना चाहते हैं, मैं आ रहा हूँ बंसल साहब, लेकिन संबित पात्रा, अरे प्रेम कुमार जी सुनते नहीं है ना, दिक्कत ये है। प्रेम कुमार जी सुन लीजिए एक मिनट। संबित पात्रा, आप सिर्फ मुझे इतना बताइए, ये जो यहाँ सब कह रहे थे कि ये सौहार्द बनाने के लिए हुआ है, ये तो इसलिए हुआ है ताकि शांति बनी रहे, जनता को सुने। वहां पर मेरी साथी श्वेता त्रिपाठी, जनता उसी मंदिर में मौजूद है संबित, और वहां लोग क्या कह रहे हैं? ये चीजों को बिगाड़ने के लिए हुआ। संबित पात्रा और शादाब साहब है, शादाब चौहान है पीस पार्टी के। संबित पात्रा, देखिए ऐश्वर्या जी, ये सद्भावना की ताली एक हाथ वाली, मतलब ये वन वे ट्रैफिक है, वन वे सेक्युलरिज्म है, वन वे सद्भावना है। मैंने एक सवाल पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। ये अगर सद्भावना बढ़ाने वाली है और इतना नेक कर्म है, अगर मैं जाके जमा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ दूं या दुर्गा जी की आरती कर दूं तो क्या होगा? कोई जवाब नहीं देगा। तब इनको सांप सूख जाएगा। ये देखिए, ये आ गए, ये तब इनको सांप सूख जाएगा। आप अरे अभी आप तो बोल रहे थे, दूसरों को बोल रहे थे चिल्लाइए मत, आप काहे को चिल्ला रहे हैं? तब इनको सांप सूख जाएगा। ये चाहते हैं कि सद्भावना के लिए हम बस घिसते रहें, और बाकी हम अगर गलती से कोई सद्भावना की मांग कर दें तो गर्दन काट दो। आप याद करिए पिछले वर्ष पेजावर स्वामी जी ने किस प्रकार श्री कृष्ण मंदिर को खोला था इफ्तार पार्टी के लिए। नमाज मंदिर के अंदर, श्री कृष्ण मंदिर उडुपी में पढ़ा गया था, इफ्तार पार्टी हुई थी। आप याद करिए कैसे अमृतसर में हमारे श्री हरमिंदर साहिब के बाहर नमाज पढ़ा गया था, याद है, सद्भावना के लिए पढ़ा गया था। ये लोग हर जगह जाके दूसरे धर्म में नमाज तो पढ़ सकते हैं, मगर मस्जिद के अंदर कोई भजन कीर्तन नहीं हो सकता है, मस्जिद के अंदर कोई हरदास नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों है भैया? ये वन वे ट्रैफिक क्यों है? ऐसा क्यों है? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं। और तो और ज्यादा सवाल पूछो तो गर्दन काटने का डर भी होता है। गर्दन भी आजकल काटा जा, धड़ल्ले से गर्दन काटा जा रहा है। अब बताइए, उसका भी समर्थन कर रही है। बोलिए। और जहां तक कांग्रेस चौहान साहब बोलिए। अरे कांग्रेस पार्टी, अरे कांग्रेसियों,
अरे कांग्रेसियों सुनो, ये हिंदुस्तान के जो किले का दरवाजा है ना, ये कभी भी आक्रमणकारी और आतताइयों ने बाहर से नहीं खोला है, ये अंदर से ही खुला है। कभी दुश्मन देश के अंदर घुसा है, फिरोज बख्श साहब आ रहा हूं, हमेशा फिरोज साहब आ रहा हूं, खोला है। विनोद बंसल अभी तक बोले नहीं इस देश में, श्री राम खाते के इस वंशज देश को का सुनना है, पड़ेगा, गाते दूसरे देश का है। वंशजों सुनना पड़ेगा। और हमारा स्टैंड एकदम क्लियर है कि अहकाम श्री राम के वंशज हैं, ये सादाब कैसे हो गए? ये श्री राम के वंशज, ये श्री राम के वंशज हैं और सादाब हैं। ये पहले कादरी जी को लाया जाए जरा। अरे कादरी जी, ये आप भी श्री राम के वंशज हैं तो अच्छी बात है, ये तो पहली बार नहीं, अच्छी बात है। आप श्री राम के वंशज हैं, मतलब आप कन्वर्टेड हैं, आप कन्वर्टेड हैं, मतलब आप पिट्ठू पे बैठ के सऊदी अरब से नहीं आते। ये तो पते की बात कही इन्होंने कहा कि श्री राम के वंशज है। कांग्रेचुलेशन, आज ये पहली बार खुलासा हुआ है कि ये आप कन्वर्टेड हैं, आप कन्वर्टेड हैं और कादरी साहब भी कन्वर्टेड हैं। वेरी गुड, मतलब आप और कादरी साहब श्री राम के वंशज हैं। और अभी कादरी साहब कह रहे थे कि मैं तो बाबरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद ही मानता हूँ। वेरी गुड, देखिए पहली बार इन दोनों ने कहा कि ये श्री राम के वंशज है और बाबरी मस्जिद वो बाबरी मस्जिद नहीं था। वेरी गुड, मैं समर्थन करता हूँ, मैं समर्थन करता हूँ। आज जो अभी यहाँ सादाब चौहान ने कहा है कि मेरे पूर्वजों ने कन्वर्शन किया था और हम तो दरअसल श्री राम के भक्त हैं, श्री राम के हम श्री राम के वंशज हैं और कादरी साहब भी श्री राम के वंशज हैं। मैं तो यही बोल रहा था। आप आइए, वाह वाह, आइए, वेलकम वेलकम। आप खुद ही घर वापसी की बात कर रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। आज खुद ही मैंने अपना पोल खोल दिया है। समझ रहे हैं ना आप? समझे? विनोद बंसल साहब प्रवक्ता श्री राम जी के वंशज हैं, प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद में जा रहा हूं विनोद बंसल के पास। सौमित पात्रा में आ रहा हूं आपके पास, आपने बोले मैं आ रहा हूं विनोद बंसल के पास। विनोद बंसल और संजीव कौशिक, विनोद बंसल संजीव कौशिक, विनोद मौलाना साहब आ रहा हूं, कादरी जी आ रहा हूं, एक सेकंड। संजीव कौशिक देखिए, संजीव कौशिक, बंसल साहब सभा में संजीव कौशिक, आपने कहा कि ये सौहार्द के लिए, आपने कहा कि इसमें कुछ गलत है। बंसल साहब आ रहा हूं, कौशिक साहब आप मुझे बोलिए, पहले आप बोल लीजिए कौशिक जी, क्योंकि फिर आप बंसल जी को बोलने नहीं देंगे। तो पहले बंसल जी सुन रहे हैं, फिर आप बोल लीजिए। ये दंगाई मत बैठाइए, ये सही कैसा है? ये हिंदू मुसलमान करके दंगा पैदा कराएंगे। अरे आप कर रहे हैं। मुझे बताइए कि वहां नमाज पढ़ देने से हिंदू धर्म हमारा खराब हो गया, मंदिर अपवित्र हो गया। एक नमाज पढ़ने से दूसरे धर्म की हम यदि आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, तो हमारा धर्म छोटा पड़ गया। ये बेशर्मा के यहाँ पे परिभाषा बता रहे हैं, ये नहीं बता रहे हैं कि वो वही फैजल है जिसने 84 कोसी परिक्रमा किया था, ये वही फैजल है जिसने लोगों के लिए। बड़े शर्मदार हैं ये, यही शर्मदारी की ठेकेदारी तुम्हें ले रखी है। आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती है? वो क्या किया, उसकी उपलब्धि यही है, इतनी उपलब्धि है। बैठ के मुसलमान करने चले आते हैं आप लोग। भारतीय जनता पार्टी के लिए गेम करना। अरे भैया सुनो, नमाज नहीं तमाशा है और मजहब के मुंह पर चाटा है। नमाज नहीं तमाशा है और मजहब के मुंह पर चाटा है। ये मुझे बता दीजिए, ये बहुत हो चुका सांप्रदायिक सौहार्द, बहुत हो चुका सांप्रदायिक सौहार्द। अगर ये सौहार्द बनाना था तो मैक्रोन को पूछो कितना सौहार्द बनाया उसने। यही करना है। उसने कितने सारे इस्लामिक जिहादियों को अपने आप पनाह दी और पनाह देने के बाद में वो राजा बनने के चक्कर में वो सारे जो जिहादी जिनको शरणार्थी बनाया था, अब वो वहाँ के मूल निवासियों को शरणार्थी बनाने वाले हैं। आप मुझे प्रेम कुमार आप अभी भी कह रहे हैं, आपने मथुरा से लाइव सुना विनय सिंह, इन्होंने लाइव सुना विनय सिंह, वहां की जनता कह रही है, वहां के पुजारी कह रहे हैं धोखाधड़ी से करा, वहां के पुजारी कह रहे हैं, वहां की जनता कह रही है कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन ये अभी भी कहेंगे कि सौहार्द बनाने के लिए किया मंदिर में नमाज। विनय सिंह, प्रेम कुमार, विनय सिंह पहले बोलिए। ईश्वर, अगर ये ईश्वरीय प्रेरणा होती कि किसी को ईश्वरीय प्रेरणा ही वो मंदिर में चले गए, बात कुछ और थी। देखिए सामने कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है, और सामने क्या होता है, सामने भाभी दिखती है, अंदर खोजो तो नक्सली निकल जाती है। हमने देखा हाथरस में लदीदा सकलून पोस्टर गर्ल होती है, क्रांतिकारी होती है, पीछे देखिए तो पीएफआई कनेक्शन निकलता है, एसआईओ की मेंबर निकल जाते हैं। फादर स्टैन स्वामी जिसकी गिरफ्तारी हुई, सामने पादरी है, पीछे ढूंढो तो प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रच रहा है। उसी तरीके से फैजल खान है कि सामने देखो तो साहब सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश करना चाहते हैं, और पीछे खोदो
तो पीएफआई से संबंध निकलता है, पीएफआई से संबंध निकलता है। कांग्रेस के में कसीदे कर रहे हैं साहब, कांग्रेस के पक्ष में और राहुल गांधी के पक्ष में। राहुल गांधी के पक्ष में संबित पात्रा बोल रहे हैं, संबित पात्रा प्रेम कुमार कादरी साहब ने अभी शो में बोला कि बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद रहेगी। मैं कादरी साहब बोल रहा हूं कि इतना अनुदान, बोलिए विनय सिंह, बोलिए इतना कभी नहीं हुआ। आपने अरे हिंदुओं को क्यों ये मैं मौलाना प्रेम जी से बात करना चाहता हूँ। आप करिए मौलाना प्रेम जी, ये जरा मौलाना प्रेम जी से बात करवाइए मेरी। हो रही है बात, करिए। मुझे जरा मौलाना प्रेम जी से सवाल पूछना है। मौलाना प्रेम जी, अरे मौलाना प्रेम जी सुनिए। मौलाना प्रेम जी, आप जो कह रहे हैं कि क्या हो गया, मंदिर में जो नमाज पढ़ दी तो इतना हंगामा क्यों बरपा है? अरे मौलाना प्रेम जी बताइए, अरे मौलाना प्रेम ये बताइए, मैं जाके मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ता तो यही बताते आप? अरे मौलाना प्रेम, आप जैसे लोगों के कारण ही हिंदुस्तान का आज टुकड़े टुकड़े हुए हैं। आप जैसे जयचंदों के कारण हिंदुस्तान का ये हाल हुआ है। अरे मौलाना प्रेम ये बताइए, आप जाके किसी मस्जिद के अंदर माता जी का भजन कीर्तन कर सकते हैं? आप जाके किसी मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? अगर आप जाके हनुमान चालीसा नहीं पढ़ सकते हैं, और देखिए दूसरे मौलाना भी आ गए, ये आ गए हैं ब्लू वाले, ये ब्लू वाले संजीव कौशिक, इनका नाम संजीव कौशिक, संजीव कौशिक, ये ब्लू वाले संजीव मौलाना का नाम क्या है? अरे ये ब्लू वाले संजीव कौशिक है। हाँ, ये मौलाना संजीव, ये मौलाना संजीव और ये मौलाना प्रेम, ये दोनों मौलानाओं से पूछना चाहता हूँ। अरे दोनों मौलाना बताए, अरे दोनों मौलाना बताओ, आप तो बोल रहे थे मंदिर में जाके ये बड़ा सवाल हो रहा है। आप बताओ दोनों मौलाना, आप और हम जाके क्या किसी मस्जिद के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं? अरे मौलानाओं जरा शांत, ये दोनों मौलाना को शांत करिए। अरे ऐश्वर्या जी, ये दोनों मौलाना को शांत करिए। मौलाना संजीव और मौलाना कादरी तो शांत है, हिंदुस्तान को डुबाया है। ये दोनों मौलाना नहीं, ये मौलाना प्रेम, ये मौलाना जयचंद है, ये मौलाना जयचंद है। इन्हीं दोनों ये दोनों मौलाना, इन दोनों ये देखिए, ये मौलाना प्रेम के पीछे देखिए हरी बत्ती जली हुई है। ये मौलाना प्रेम के पीछे हरी बत्ती, इनके दिमाग के हरी बत्ती जली हुई है। ये सारे हरी बत्ती वाले हैं, इनको खाली तुष्टिकरण की राजनीति दिखती है हर चीज में। इन मौलानाओं को ये मौलाना, मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल, आप बताइए एक मस्जिद दिखाइए पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में छोड़िए पूरे विश्व में, जहां हम जाके आरती कर सके। एक मस्जिद दिखाइए, जवाब दो, मस्जिद दिखाइए। प्रेम कुमार, संजीव कौशिक जवाब दो। नहीं, आप बताइए, ये दोनों मौलाना से पूछिए, ये मौलाना संजीव से पूछिए जरा, और मौलाना प्रेम से भी पूछिए। आप क्या बोलेंगे? दोनों मौलाना, ये देखिए तीसरे मौलाना है, ये कादरी से भी ज्यादा बड़े मौलाना है। ये बिहार मौलाना कादरी से भी, मौलाना कादरी से भी बड़े मौलाना है। मौलाना कादरी भी शर्म से गर्दन झुका के बैठे हैं, मगर ये मौलाना प्रेम और मौलाना संजीव को देखिए, ये दोनों हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए कैसे आ गए। इन्हीं को जयचंद कहते हैं, इन्हीं को जयचंद कहते हैं। ये नाम तो बाहर इनका प्रेम है, अंदर में ये रसीद है। मंसल साहब, मैं आ रहा हूँ। महामंडलेश्वर पंचानंद जगत गुरु जी, ये जूना अखाड़ा से हैं। मैं आपसे पूछता हूँ साहब, ये आप मुझे बताइए, क्योंकि शादाब चौहान कह रहे हैं कि ये गलत है लेकिन सही है, वो दोनों तरफ खेलना चाह रहा है। शादाब चौहान, मैं पहले आपके पास आ रहा हूँ और फिर मैं जाऊँगा महामंडलेश्वर के पास। आप मुझे बताइए शादाब जी, आप तो राजनेता हैं, आप तो पीस पार्टी के हैं, आपने तो जनता की बात सुनी। आप कोई जो जिस मंदिर के लोगों को आपने सुना, या आम जनता को मथुरा के वृंदावन की, वो तो नहीं गई किसी मस्जिद में जाके पूजा करने के लिए। तो क्या जरूरत थी? वहां पर एकांत शांति से एक मंदिर है, उसमें जाकर इस तरह की घटना करने से, और इस तरह से आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, सौहार्द बिगड़ रहा है, बेहतर नहीं हो रहा है। शादाब, आप तो, आपकी पार्टी का नाम है पीस पार्टी, और आप सपोर्ट कर रहे हैं किसका? आप एंटी पीस हो रहे हैं, आप बिल्कुल उसके विपरीत उल्टा काम कर रहे हैं। शादाब चौहान, ऐश्वर्या जी बोलिए, पहले आप बोलिए। ऐश्वर्या जी, मुझे 30 सेकंड दीजिए। आज मथुरा के अंदर राघव मित्तल, सौरभ और कान्हा कृष्णा नाम के 4 लोगों ने जाकर जबरदस्ती ईदगाह में हनुमान चालीसा किया। हम गलत है ना? विरोधी हैं, और गलत है ना? मंदिर में जाकर नमाज पढ़े, गलत है ना?
क्योंकि हम निजाम मुस्तफा गलत है। निजाम मुस्तफा और अहकाम इलाही का राज भारत में लाकर सभी धर्म को आजादी देने को सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार बनेगी तो संबित जी सुनो कान खोलकर, अहकाम इलाही और निजाम डालिए संबित पात्रा भारत में लागू होगा। कोई व्यक्ति किसी धर्म स्थल को नुकसान नहीं पहुंचा संबित पात्रा सबको अपने धर्म पे चलने की आपसे सवाल कर रहे हैं संबित, कोई व्यक्ति नफरत नहीं फैला सकेगा। संबित जवाब दीजिए। ये निजाम मुस्तफा का राज चाहते हैं हिंदुस्तान पे। आज खुलासा किया है कि ये चाहते हैं कि निजाम मुस्तफा का राज हो हिंदुस्तान पे, सरिया कानून चले, गर्दन काटे जाए। यही ये पीस पार्टी नहीं है, ये पीस पार्टी वाले हैं। और दूसरी बात है, ये कह रहे थे कि ये और कादरी जी श्री राम के भक्त हैं तो हम और ये श्री राम के वंशज हैं। तो अरे आप अगर श्री राम के वंशज है तो पहले आप रिपब्लिक चैनल पे बताइए कि वो बाबरी मस्जिद नहीं, राम जी का जन्म स्थान था जिसको कि बाबर ने तोड़ा था। आप अगर श्री राम के वंशज है तो बोल के दिखाइए और एक बार कान खोल के सुन लीजिए। हम लोग के जीते जी कभी भी निजाम मुस्तफा का राज हिंदुस्तान पे नहीं हो सकता है। नहीं, निजाम मुस्तफा का राज कभी भी हमारे जीते जी हिंदुस्तान पे नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। आपने जो कहा है निजाम मुस्तफा का और खलीफा का राज होगा हिंदुस्तान पे, मैं आज कह रहा हूँ अरे भैया सूरज चांद रहते तक भारत माता के ऊपर कभी भी निजाम मुस्तफा का राज नहीं होगा। भारत कभी भी इस्लामिक देश नहीं बनेगा। भारत कभी भी खलीफा के राज के अंतर्गत नहीं आएगा। भारत में हमेशा भगवा ध्वज लहराते रहेगा, अनंत काल तक भगवा ध्वज लहराएगा। अनंत काल तक भगवा ध्वज लहराएगा। अनंत काल तक भगवान कृष्ण भगवान राम का नाम, अनंत काल तक दुर्गा माँ का नाम जीवित रहेगा। कभी भी निजाम मुस्तफा नहीं होगा, ये लिख के ले लो। आप पूर्वज है और मेरे पूर्वज अगर बज़ाहिर उपस्थित होते, आपके पूर्वज है, आप कन्वर्ट हो गए, मतलब आप निजाम मुस्तफा ले आओगे? नहीं, आपने ठीक कहा, श्री राम आपके पूर्वज है, आप कन्वर्ट हो गए, उसका मतलब है कि आप निजाम मुस्तफा ले आओगे। अगर आप निजाम मुस्तफा ले आओगे, राम राज्य होगा हिंदुस्तान में, राम राज्य होगा। फिरोज अहमद बख्श साहब, फिरोज अहमद बख्श साहब बोलिए। बात सुन लो, फिरोज अहमद बख्श साहब और शादाब चौहान। फिरोज अहमद बख्श, शादाब चौहान बोलिए। फिरोज अहमद, हाँ देखिए ऐसा है शादाब भाई, आप पढ़े लिखे मुस्लिम नौजवान हो, मैं पसंद करता हूं आपको, लेकिन ऐसा पैगाम दीजिए जिससे जो मुस्लिम बच्चे हैं आगे बढ़े और ये इस तरह की बात ना करिए आप। ये देखिए साझा विरासत हमारी हमेशा से रही है, लेकिन एक बात को मैं बता दूं आपको, क्लियरली बता दूं, ये जो नमाज पढ़ी गई है ना मंदिर में, ये जो नमाज पढ़ी गई है, ये गज़वाए हिंद का मैसेज देना चाहते हैं आप। और आपने कहा निजाम मुस्तफा का मतलब है जहां इंसाफ हो। ये मोदी का जो राज है हिंदुस्तान में, यही निजाम मुस्तफा है, इसको मान के चलो। अब नाम कुछ भी दे लो, मोदी सबको साथ लेके चल रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जूस सबको साथ लेके चल रहा है, यही निजाम मुस्तफा है। अगर तुम इसमें सेटल नहीं हो सकते, और ये देखिए किसी भी इलेक्शन से पहले ये लोग साजिश करना शुरू कर देते हैं। ये जो मंदिर में नमाज पढ़ी है, ये बहुत बड़ी साजिश है, इससे होशियार हो जाइए। और शादाब आप भी समझ लो, मेरी बात समझ लो, ये जो आप कह रहे हो ना निजाम मुस्तफा यही राज है और इसमें सब बराबरी से। और तुम कह रहे हो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिस तरह का आप बात कर रहे हो, आ रहा हूं विनोद बंसल जी, आ रहा हूं विनय सिंह, आ रहा हूं। अपने मुंह से मर्यादा पुरुषोत्तम राम का नाम भी ना लीजिए, आप इस लायक नहीं है। और यहाँ पहले से देखिए, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हमेशा से मौलाना साहब आ रहा हूं, और यहाँ पे रहमत की विनोद बंसल मौलाना कादरी, विनोद बंसल मौलाना कादरी, मुस्तफा की विनोद बंसल मौलाना कादरी, आप जैसे लोग विनोद बंसल मौलाना कादरी, विनोद बंसल मौलाना कादरी, विनोद बंसल मौलाना कादरी। देखिए नमाज नहीं है, तमाशा है और मजहब के मुंह पर चांटा है। ये वास्तव में ये जो नमाज पढ़ी गई है कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये वास्तव में वो लव जिहाद का दूसरा रूप है। जिस तरह से लव जिहाद में हिंदू बेटियों को, बहनों को बहला फुसला करके और उसको प्यार के जाल में फंसाया जाता है और फिर उसको धर्मांतरित करके उसको नारकी जीवन जीने को मजबूर कर दिया जाता है, या उसकी हत्या कर दी जाती है, या फिर ले जाकर के उसको आतंकवाद की राह पर धकेल दिया जाता है। उसी तरह से इन्होंने ये गजवाए हिंद बनाने के लिए मंदिरों के अंदर नमाज पढ़ी और मंदिरों के अंदर नमाज पढ़ के इन्होंने सीधा ये संदेश दिया कि अब हम कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं।
पढ़िए। विनय सिंह, आपके घर में नमाज विनय सिंह, विनोद बंसल बोल रहे हैं कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं। शूटिंग की गई, विनय सिंह, उसका प्रचार विनय सिंह कादरी साहब, उसके लिए ऐश्वर्य, नेशनल पूरी मीडिया कहानी का बड़ी सिंपल प्लेटफॉर्म है। इस्तेमाल किया देखो, जा रहा है। अगर ये दोहरी सिर्फ और बात नहीं सिर्फ करें, बिहार इलेक्शन एक की तरफ साजिश कादरी साहब है। गंगा जमुनी फैसल तहजीब की बात कर रहे बिका हैं, हुआ, दूसरी तरफ बीजेपी यही का कादरी साहब एजेंट इसी शो में लगा बोल रहे हैं कि जो वहां मस्जिद पोलराइजेशन थी, में बाबरी इनकी मदद मस्जिद कर थी रहा और है। बाबरी मस्जिद रहेगी। अरे साहब, बाबरी मस्जिद थी और रहेगी तो गंगा जमुनी तहजीब की बात मत कीजिए। आप बोलिए कि हाँ साहब बाबरी मस्जिद थी और रहेगी, एक तरफ गंगा जमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं और दूसरी देखिए दोहरी बात इसलिए है क्योंकि आप मंदिर में नमाज पढ़ने का समर्थन करते हैं, जामा मस्जिद में आरती करने का विरोध करते हैं। अरे भाई, तो जामा मस्जिद में आरती करने के लिए निमंत्रण दीजिए ना। कादरी साहब बोलिए कि कल जामा मस्जिद में आरती करने का निमंत्रण है, हम लोग आते हैं साहब। फिर गंगा जमुनी तहजीब में दोनों तरफ से सद्भावना की ताली बजेगी, दोनों तरफ से सद्भावना की ताली बजेगी। आप जाएंगे वहां, छल से जाएंगे और जामा मस्जिद में जाने पर गर्दन उतार देंगे। आप यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब की बात करेंगे। आप बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद थी और प्रेम साहब चश्मा उतारिए और देखिए कि हिंदुस्तान बदल गया है। वहाँ राम जन्मभूमि, रामलला का मंदिर था, रामलला का मंदिर रहेगा और रामलला का मंदिर है। संबित कोई पात्रा, पादरी और सारी बात विनय सिंह, विनोद बंसल, महंत जी, पंचानंद जगत गुरु जी, संबित में सिर्फ एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सारे लोग, चाहे वो प्रेम कुमार हो, संजीव कौशिक हो, मौलाना कादरी हो, शादाब चौहान हो, एक बात नहीं समझ पा रहा हूं मैं, ये क्यों जानबूझकर ये दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि ये जो हुआ ये सौहार्द के लिए था। जब खुद शादाब चौहान ने क्या कहा, संबित आज क्या हुआ, इन्होंने 2 दिन पहले मंदिर में जाकर मस्जिद पढ़ी, आज कई और जगह से विपरीत कार्य हुआ जो कि उतना ही गलत है। लेकिन मैं कह रहा हूं, आप इनसाइट क्यों कर रहे हो? यह शुरुआत करने की क्या जरूरत थी? एक्शन वहां भी लिया जाना चाहिए। इसको कंट्रोल करना यूपी सरकार और किसी भी और राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए, क्योंकि यह जानबूझ के किया गया है लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने के लिए। लेकिन संबित, ये करने की जरूरत क्या थी? ये कह रहे हैं ये इसलिए किया क्योंकि सौहार्द बनाने की, ये समझ से परे है। संबित, अरे शादाब साहब, आपको समझना पड़ेगा, निजाम मुस्तफा ये भारत है। ये तो कह रहे हैं कि ये भारत है, भी गला नहीं, ये तो कह रहे हैं कि इन्होंने फ्रांस में भी गला काटा है सौहार्द के लिए, ये वियना में भी अटैक कर रहे हैं सौहार्द के लिए। मुझे लगता है ये सौहार्द का अर्थ नहीं जानते हैं, उर्दू में सौहार्द नहीं है ना, तो ये सौहार्द का अर्थ नहीं समझ रहे हैं। ये गंगा जमुनी एक ही तरफ क्यों बह रही है? अब गंगा जमुनी एक करके मैं अरे भैया, मैं सुबह से पूछ रहा हूँ कि क्या मैं जाके मस्जिद के अंदर आरती कर सकता हूँ? इनको सांप सूंघ गया है, इनके मुंह में दही जम गई है, ये कह नहीं सकते हैं कि हाँ हम भी अपनी मस्जिद खोल देंगे, आप आके वहाँ आरती पढ़ो, आप वहाँ आके हनुमान चालीसा पढ़ो। नहीं, वो होगा तो वो गलत हो जाएगा, मगर ये होगा तो ये बिल्कुल सौहार्द के लिए होगा। देखिए, आप याद करिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने कहा, ये तो गजवाई हिंद बनाने की साजिश है। अरे भैया, ये दोनों, ये मौलाना संजीव और मौलाना प्रेम को जरा आवाज कम करिए। संबित बोलिए, बोलिए। से भी ज्यादा चिल्ला रहे, ये मौलाना प्रेम और मौलाना संजीव को देखिए जरा, ये दोनों मौलानाओं को देखिए, ये दोनों मौलाना एक दिन भी मंदिर नहीं जाते होंगे और यहाँ पर एकदम सद्भावना के लिए एकदम नीचे गिरने लगे। ये आपकी रणनीति वहां नहीं चलने वाली है। बिहार के लोग, बिहार कहां से आ गया बीच में? समझते हैं आप क्या करना चाहते हैं? बिहार में किसको कितना वोट मिल रहा है उसका मतलब है कि हम मंदिर खोल दें, वहां आप मस्जिद ना दीजिएगा। नहीं, बिहार में किसी को वोट मिल रहा है, किसी को वोट नहीं मिल रहा है, उसका अर्थ है कि आप मंदिर के अंदर घुस के मस्जिद नमाज पढ़ने लगिएगा। अरे आप लोगों को शर्म आती है कि नहीं? प्रेम कुमार जी, आप जैसे लोगों के कारण हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क होता रहा। अरे आप जैसे भेदियों के कारण, आप जैसे घर के भेदियों ने ही घर को ढाया है, सदियों से आप जैसे घर के भेदियों ने ही घर को ढाया है। यहाँ पर आप प्रेम कुमार और संजीव बन के बैठे हुए हैं। वास्तव में आप तो मौलाना से भी बड़े मौलाना है, आप तो मौलाना से भी बड़े मौलाना है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप किसी मस्जिद के अंदर जरा आरती करके दिखाइए, आप जरा किसी मस्जिद के अंदर आरती करके दिखाइए, आपसे आरती तो होगा नहीं, मगर यहाँ बैठ के अंदर मंदिर के अंदर एक करके बदल दे रहे हैं।
अरे कबीर दास ने क्या क्या कहा सुन याद है कि नहीं है? बेसब्री से उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके तरफ से भड़का रहे हैं पहाड़। कबीर दास ने क्या कहा? चक्की बली कबीर दास ने क्या कहा? सौम्य जवाब दो इनका। कहा था कि नहीं कहा था? सौम्य इसका जवाब लोगों ने बुरा माना क्या? इसका जवाब दीजिए। कबीर दास ने कहा है मंदिर के अंदर जाके नमाज पढ़ने के लिए, और कबीर दास जी ने कहा है जामा मस्जिद के अंदर जाके भजन करने के लिए। ये क्या बोल रहे हैं? ये सब ये बाबा साहब अम्बेडकर से पूछ सके क्या? अरे दोनों मौलानाओं कान खोल के सुनो, ये नकली सेक्युलर मत बनो। मैं आपको बताता हूँ, अगर ये जो मौलाना बैठे हुए हैं ना दोनों, ये जाके किसी मस्जिद के अंदर अगर नमाज पढ़ देंगे तो याद करिए इनका भी गला नहीं छोड़ा जाएगा। ये ना अम्बेडकर जी ने कहा था ये नमाज पढ़ने के लिए। अम्बेडकर जी ने इस्लाम के लिए क्या कहा था वो मैं पढ़ के बताऊं आपको। अम्बेडकर जी ने इस्लाम के लिए पंचानंद ने जो कहा, पंचानंद जगत गुरु जी, पंचानंद जगत गुरु जी, ये एक ऐसी चीज की शुरुआत है जिसको रोकना पड़ेगा। पंचानंद जगत गुरु जी, पंचानंद जगत गुरु जी। बेटा ऐसा है जी, बड़ी स्पष्ट सी बात है, चट भी मेरी पट भी मेरी। चट भी मेरी पट भी मेरी। जब देखिए भारत माता का विरोध करना है, वंदे मातरम का विरोध करना है, सूरज महाराज का अपमान करना है, 4 शादियां 16 बच्चे पैदा करने हैं, तब तो कुरान ले लेते हैं। कादरी साहब जब क्राइम करना है, शराब पीनी है, ब्याज पे पैसा, कादरी साहब जवाब दीजिए। संविधान ले लेते हैं। अगर इन्होंने गुनाह किया तो इन्हें मानना चाहिए। देखिए कि ये माहौल खराब करने के लिए मंदिर में जाकर शरारत की, ये मानना चाहिए। कादरी साहब कुछ भी ऐसा कर रहा है वो देश का माहौल बिगाड़ रहा है, खरीदा जा इन लोगों को मानना चाहिए। उसी तरह फैसल खान को किसी ने खरीद के बिहार इलेक्शन में अपना प्रभाव पोलराइजेशन करने के लिए इसकी जांच होनी चाहिए। पुजारी जी आप समझिए, ये गंदी सियासत कर रहे हैं ये लोग। किसी के बगैर इजाजत कहीं पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। आप समझिए बात को, ये साजिश है। आप ये सियासी चाल में मत आइए, इस्लाम के खिलाफ महंत राजू दास जवाब देंगे। मुसलमानों का इसका जवाब महंत राजू दास जी देंगे। ये हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश हो रही है। बोलिए राजू दास जी, बोलिए मान साहब, शब्दावली का ध्यान रखिएगा। इसी तरह बिहार में आज उनका गाल नहीं कर रही है, तो ये तमाम कौशिक साहब प्रेम कुमार, गलत हुआ, कौशिक साहब प्रेम कुमार डालिए, कौशिक साहब प्रेम कुमार, निंदा करते हैं, लेकिन कौशिक साहब प्रेम कुमार को से बात कर रहे हैं महंत राजू दास। दोनों हिंदू मौलवी से मैं पूछना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि मुझको दिल्ली में नवाज जो है हनुमान चालीसा का अनुमति मिले, और जो ओरिजिनल मुस्लिम धर्म गुरु हैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है, प्रार्थना है, इस चीज का पुरजोर विरोध करे, निंदा करे। ना कोई मंदिर में नमाज पढ़े, ना कोई मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ करे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देश में ये प्री प्लानिंग साजिश चलाया जा रहा है, पूरे देश में दंगा फैलाने का प्री प्लानिंग है, और कुछ भी विरोध और निंदा करते हैं। देखिए ऐश्वर्या जी, समझना पड़ेगा जी ने क्या कहा। बंसल साहब आ रहा हूं, मैं बोलिए कादरी जी ने क्या कहा। मैं कादरी जी ने कहा कि किसी ने फैजल खान को पैसा दिया है षड्यंत्र फैलाने के लिए और हिंदू मुसलमान को लड़ाने के लिए। ये जो 2 मौलवी बैठे हैं, मौलवी संजीव और मौलवी प्रेम, क्या इन्होंने पैसा दिया है? क्योंकि ये 2 तो सबसे ज्यादा समर्थन कर रहे हैं फैजल खान का। ये दोनों नहीं, अरे इनसे पूछिए। कादरी जी तो कह रहे हैं कि पैसा दिया है। ये फैजल खान तो बहुत बुरा है, फैजल खान तो षड्यंत्रकारी है। मगर ये दोनों मौलवी को देखो, ये जो लाल मौलवी और ब्लू मौलवी है, ये लाल मौलवी और ब्लू मौलवी कह रहे हैं कि ना बड़ा अच्छा काम किया, तो मैं कौन से मौलवी की बात मानूं? कादरी जी की बात मानूं या मौलवी संजीव की बात मानूं, मौलवी प्रेम की बात मानूं? ये प्रेम जी तो कांग्रेसी हैं, ये मौलवी संजीव भी तो कांग्रेसी हैं। इन दोनों से पूछिए क्या इन्होंने पैसा दिया फैजल खान को? इन्होंने पैसा दिया? किसने पैसा दिया फैजल खान को? आपकी हर जगह पर खरीद फरोख्त के इल्जामात है आप पर।
पाकिस्तान। उस इल्जामात के ज़हन में रखते हुए विनय सिंह, विनोद बंसल, एक मौलवी कह रहा है पैसा दिया फैजल खान को, दो मौलवी कह रहे हैं फैजल हमारा अपना है, किसने पैसा दिया? वही तो हम राहुल गांधी से पूछ रहे हैं। जरूरत नहीं है मंदिर में जाके नमाज पढ़ने की। बनाइए। समझ रहे हैं आप? ये देखिए, मेरा सिर्फ एक दिक्कत है आपसे, मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे, सिर्फ एक सवाल है मेरा। विनय सिंह, ये जानबूझ के ऐसे होता है। विनय सिंह, ये दोनों तरफ की बात करते हैं। ये जब मैंने शादाब चौहान से बोला तो उन्होंने कहा कि आज मस्जिद में जाकर कुछ लोगों ने कुछ काम किया जो गलत है, जो कि पूजा की। मैं कहता हूं इसकी शुरुआत किसने की? ये गलत है। यूपी सरकार, डीजीपी को रोकना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, किसी और राज्य में ना हो, ना फैले। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, विनय सिंह, आखिरी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं, समझिए आप, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये शुरुआत है विनय सिंह, ये शुरुआत है। ऐश्वर्य, ये क्या होता है कि ये कंस्पिरेसी थियरी होती है। बाहर एक घटना होती है, उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जाता है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं देशवासियों, रामायण में एक पात्र था, संबित पात्रा, उसका नाम कालनेमी। ये कालनेमी वेश बदलने में बड़ा माहिर था। जब हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी लेने जा रहे थे, तब इसी कालनेमी राक्षस को रावण ने हनुमान का रास्ता रोकने के लिए भेजा था। देशवासियों, कालनेमी ने साधु का देश बनाकर हनुमान को रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी उसे पहचान गए थे। मेरे कहने का मतलब यह है दर्शकों कि धोखा देकर साजिश करने वाले का अब भांडा फूटना तय है। यह हर जमाने में होता आया है और आगे भी होगा, लेकिन हमें इसके लिए तैयार रहना है। इसीलिए हिंदू आस्था और सनातन संस्कृति के खिलाफ जो भी कोई इस तरह की साजिश करने की कोशिश करेगा, पूरे देश को फर्क नहीं पड़ता कौन सा मजहब, आप किस प्रदेश में हैं, सबको साथ में रहकर इनका पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सब एक हैं, भारत एक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूछता है भारत में वापस आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, क्योंकि खबर बड़ी है।